अगर इजराइल के पास गुप्त परमाणु बम हो सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? क्यों हर बार मुसलमान देश का बम खतरा होता है और यहूदी देश का बम सुरक्षा कहलाता है? आखिर ईरान के पास परमाणु बम हो जाने से कई देशों को क्या खतरा महसूस हो रहा है और क्यों ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है? क्या दुनिया का न्याय अब अमेरिका की जेब में है और अमेरिका ही तय करेगा कि ये सही है, ये गलत है? भाइयों और बहनों, चलिए बात करते हैं उस देश की जो खुद को दुनिया का पुलिसमैन मानता है, लेकिन असल में खुद ही कानून बनाता है, खुद ही तोड़ता है और खुद ही इंसाफ भी करता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, जिसका कहना है कि हम परमाणु हथियार रखें तो शांति का प्रतीक और अगर तुम रखो तो आतंक का इशारा है। अब जरा सोचिए कि इजराइल एक छोटा सा देश जिसका हर कोना करीब करीब मिसाइल से लैस है, जिसके पास 80 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन दुनिया चुप है। और ईरान जिसने आज तक खुलकर कहा है कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे, बिजली बना रहे हैं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को खारिज कर रही हैं और उनका कहना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। ईरान पर हर महीने एक नया शक, एक नई साजिश और एक नया हमला हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई सुरक्षा की लड़ाई है या पसंद या नापसंद की राजनीति है? अब देखो भाई, अमेरिका शुरू से ही अपनी ताकत के दम पर दुनिया में ठेकेदार बनकर घूमता है। मतलब जो उसे सही लगे वही दुनिया के लिए सही है और जो उसे नापसंद हो वह दुनिया के लिए खतरनाक है। परमाणु हथियारों के मामले में तो उसकी ये दोहरी सोच और भी ज्यादा खुलकर दिखती है। क्या यही इंसाफ है या फिर वही पुराना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला खेल है? देखिए, अमेरिका को हमेशा से परमाणु हथियारों पर कंट्रोल चाहिए, लेकिन ये कंट्रोल भी सेलेक्टिव है। इजराइल ने कभी खुलकर नहीं कहा कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन हर रिपोर्ट, हर सैटेलाइट तस्वीर और करीब करीब हर एक्सपर्ट यही कहता है कि इजराइल के पास परमाणु बम है। और फिर भी ना अमेरिका कुछ कहता है, ना संयुक्त राष्ट्र कुछ बोलता है। क्यों? क्योंकि इजराइल अमेरिका का चहेता है, छोटा भाई है, जो धमकी दे तो स्मार्ट और कोई दूसरा बोले तो खतरनाक। अब बात आती है ईरान की। ईरान के पास तकनीक है, लेकिन वह कहता है कि हम बिजली बना रहे हैं, बम नहीं। इसके बाद भी उस पर पाबंदी, उस पर हमले, उसके वैज्ञानिकों की हत्याएं हो रही हैं। याद है ना आपको सद्दाम हुसैन वाली कहानी? बोल दिया गया कि उसके पास WMD है। WMD एक घातक हथियार है और फिर क्या हुआ? पूरा देश बर्बाद कर दिया गया। बाद में पता चला कि WMD तो थे ही नहीं। अब ईरान के साथ भी कुछ वैसा ही खेल खेला जा रहा है। इजराइल ने परमाणु हथियार बनाए और छुपाए, कोई सवाल नहीं। ईरान बनाए या फिर सिर्फ योजना बनाए तो बवाल मच रहा है। भाई, अगर नियम है तो सब पर बराबर लगाओ। अगर परमाणु हथियार गलत है तो सबके लिए गलत होने चाहिए, और अगर सही है तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? पर अमेरिका का हिसाब सब दिन अलग ही रहा है। अपने दोस्तों के लिए कानून ढीला और जिनसे डर लगता है उनके लिए सख्त। बात ईरान की करें तो वह अकेला देश नहीं है जो बम बनाना चाहता है। जब आप उसे चारों तरफ से घेर देंगे, उसके वैज्ञानिकों को मारेंगे, उसके ठिकानों पर मिसाइलें चलाएंगे, तो क्या वह चुप बैठेगा? ईरान अब कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बम भी बनाएंगे। इसके अलावा अब ये भी डर है कि ईरान ने अगर परमाणु हथियार बना भी लिए तो वह इस परमाणु तकनीक को हिजबुल्लाह या हूती जैसे आतंकी संगठनों को शेयर कर सकता है। हाँ, अभी तक इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन डर है और डर के दम पर तो अमेरिका ने सद्दाम को भी गिरा दिया था। तो सवाल ये है कि क्या दुनिया के नियम सिर्फ ताकतवर देशों के लिए बने हैं? क्या इंसाफ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अमेरिका के दोस्त हैं? आप बताइए, अगर इजराइल को परमाणु हथियार रखने का हक है तो ईरान को क्यों नहीं? 100 बात की एक बात यह है कि शांति बमों से नहीं आती, बराबरी से आती है। और जब तक ये बराबरी नहीं होगी तब तक दुनिया हमेशा एक नए युद्ध की दहलीज पर खड़ी होगी। अगर आपको लगता है कि ये सवाल अब दुनिया के लिए बेहद जरूरी हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।